राहुल गांधी से पीएम मोदी इतना डरते हैं कि मौका कोई भी हो वो राहुल गांधी का जिक्र कर ही जाते हैं। जहां जरूरत नहीं होती वहां भी वो विपक्ष पे और खासकर राहुल गांधी पर तंज कसते हैं और इसी के चलते पीएम मोदी अक्सर फंस भी जाते हैं, विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ और विपक्ष अब पीएम मोदी को घेरने में लग गया है। विपक्ष का कहना है कि मुद्दे पर बात करने के बजाय पीएम मोदी इधर उधर की बात करते हैं, विपक्ष के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष को ही घेरने की कोशिश करते हैं। तो कैसे विपक्ष को घेरने के चक्कर में खुद ही घिर गए पीएम मोदी और अब कैसे लीपापोती की कर रही है बीजेपी कोशिश, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं जिसका विश्लेषण राजनीतिक पंडित करते ही रह जाते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही कह दिया और इस पर अब चर्चा चल पड़ी है। चर्चा एक शब्द की सबसे ज्यादा हो रही है, आपने भी वो शब्द सुना होगा, दिन भर से मीडिया चैनलों पर वो शब्द छाया हुआ है और वो है विदेशी चिंगारी। हर मीडिया चैनल पर इस समय विदेशी चिंगारी शब्द का विश्लेषण किया जा रहा है। चर्चा ये चल रही है कि आखिर पीएम का इशारा किस तरफ था, किसको घेरने की कोशिश कर रहे थे पीएम मोदी, किस पर निशाना साध रहे थे पीएम मोदी। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है कि विदेशी चिंगारी शब्द के जरिए पीएम मोदी किस पर निशाना साध रहे थे, पीएम मोदी क्या कहना चाह रहे थे, बल्कि असल मुद्दा तो ये है कि इस समय इसकी जरूरत क्या थी। बजट सत्र का आगाज हो चुका है, सभी को इस बात का इंतजार था कि और पीएम की मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस बात की उम्मीद थी कि वो बजट सत्र में क्या होने वाला है इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जब पीएम ने मीडिया को संबोधित किया तो हर बार की तरह उन्होंने सिर्फ विपक्ष पर ही निशाना साधा। उनके संबोधन को सुनने पर ऐसा लग रहा था कि वो संसद सत्र की शुरुआत से पहले जनता को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अब पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्ष पीएम पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हमेशा करते हैं और इस बार भी उन्होंने वही किया है। खासकर उनके निशाने पर तो राहुल गांधी रहते हैं और इसकी वजह भी सभी जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जा रहा है, जबकि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ घटता जा रहा है। बजट सत्र से पहले आए पीएम मोदी के इस बयान को और बजट सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी के बयानों की अब तुलना तक लोग कर रहे हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, दलित और वंचित वर्ग से जुड़ा एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान की बात की। अब लोगों का कहना है कि एक तरफ तो राहुल गांधी हैं जो अपनी पार्टी की खामियों को मान रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उसमें ये बात की थी कि कांग्रेस से जो गलतियां पिछले सालों में हुई हैं उस पर हम काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो 10 साल से सत्ता में हैं और उसके बाद भी उनकी सरकार में जो भी नुकसान हो रहा है देश का, या उनकी सरकार जो कुछ नहीं कर पा रही है जो उसे करना चाहिए, उसके लिए वो अपनी सरकार की खामियां या कमियां बताने के बजाय विपक्ष को कोस रहे हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा था। 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे। कैसे पीएम मोदी ने सीधे विपक्ष पर तंज कस दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी इसकी, और इसी का जवाब अब विपक्ष ने दे दिया है। विपक्ष का कहना है कि पूरी बीजेपी, यहां तक कि पीएम मोदी खुद राहुल गांधी और विपक्ष के इतना दबाव में आ गए हैं कि विपक्ष की छवि खराब करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं। उनके पास आम जनता के जो सवाल हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानी है, उसके जवाब नहीं है, इसलिए वो सारा ध्यान विपक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं। यानी विपक्ष जो मुद्दे अब संसद में उठाएगा या जो मुद्दे, जमीनी मुद्दे जिन पर राहुल गांधी बात करते हैं या जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को जानते हैं और उन्हें लोकसभा के अंदर उठाने का जो आश्वासन देते हैं, और जब राहुल गांधी इस सब तैयारी के साथ या पूरा विपक्ष इस तमाम तैयारी के साथ संसद सत्र का इंतजार कर रहा था, उससे पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष को घेर लिया
और ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की रणनीति और ये बीजेपी की पुरानी आदत है। अब विपक्ष इसको लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गया है और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। क्या बोली हैं प्रियंका गांधी, सुन लेते हैं। हमेशा यही करते हैं, जनता की जो इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे ना। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा कि पीएम जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करते और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया और आगे भी वो यही करेंगे, क्योंकि उनके पास ये बताने के लिए है ही नहीं कि उन्होंने जनता के लिए किया क्या है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तो सीधे सीधे पीएम मोदी पर संसद का अपमान करने का ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम ने संसद पर हमला किया है। संसद सदस्य यहां निर्वाचन क्षेत्रों, जिलों और राज्यों के मुद्दों, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आते हैं। पीएम मोदी संसद का अपमान कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो 2025 के लिए गलत एजेंडा तय कर रहे हैं। तो अब विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी के भाषण में कुछ भी नया तो नहीं था, लेकिन मोदी का हर समय विपक्ष पर हमलावर रहना यह बताता है कि बीजेपी विपक्ष के दबाव में है। यहां तक कि विपक्ष तो यह भी आरोप लगाता है कि पीएम मोदी हर मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता और एक प्रचारक के तौर पर ही काम करते हैं। वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। देश की तरक्की के लिए सरकार की योजनाएं और रणनीति क्या है, सरकार क्या कर रही है, इस पर बात करने के बजाय पीएम मोदी सिर्फ इस पर बात करते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। और अब ऐसा ही जब पीएम मोदी ने इस बार भी किया तो विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया। विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना कब बंद करेंगे पीएम, कब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हालांकि इन सब के बीच में सवाल यह भी है कि आखिर विदेशी चिंगारी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया। तो चर्चा यह भी चलने लगी है कि पीएम मोदी का जो इशारा था वो उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ था जो पिछले संसद सत्र से ठीक पहले सुर्खियों में आई थी। जैसे कि साल 2023 की बात करें तो उसमें एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसमें अडानी समूह, जिसे मोदी के मित्र होने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है, उस पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और इस रिपोर्ट पर संसद में जबरदस्त बवाल भी मचा था। इसके अलावा साल 2021 में पेगासस विवाद उठा था, जिसमें यह आरोप लगा था कि भारत सरकार विपक्ष और मोदी सरकार के आलोचकों की जासूसी कर रही है। अब इन सब के बीच में जब पीएम मोदी ने यह बयान दिया संसद सत्र से पहले, विपक्ष को घेरने की कोशिश की, यह आरोप लगाया कि देश के लोग ही इस तरह की खबरों को हवा देते हैं, तो अब दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने सिर्फ अपनी सरकार की सफाई और विपक्ष को घेरने की कोशिश की। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब विपक्ष की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। विपक्ष के हाथ पीएम ने एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि सत्र का पहला दिन जब इतना धमाकेदार रहा है तो क्या इस बार संसद में सिर्फ नीतियों और योजनाओं पर बहस होगी या फिर विपक्ष कोई नया मुद्दा उठाएगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र इस बार 2 चरणों में होगा। इसका पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसके बाद जो दूसरा चरण है वो 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक होगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।